डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने हैदराबाद में बड़ी मिकदार में सोना किया जब्त। हुक्काम ने बताया है कि जब्त किए गए सोने की खुलेआम मार्केट में कीमत 2 करोड़ 9 लाख रुपए बताई गई है। हुक्काम ने यह सोना कोलकाता से हैदराबाद एक बस में ले जाने के दौरान पकड़ा। DRI हैदराबाद जोनल यूनिट के अहदेदारों ने बताया है कि सोना 4 किलोग्राम तक था। हुक्काम ने उसे एक खुफिया इत्तला पर पकड़ लिया और 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों अफराद के बारे में कहा गया है कि वो कपड़ों में सोना स्मगल करते थे। कल 3982.25 ग्राम सोना जब्त किया गया। बताया जाता है कि कस्टम एक्ट के तहत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया दर्ज। दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर दरख्वास्त पर जवाब तलब किया गया, जो मुबैना दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में कैद हैं। अदालत इस केस की अगली समाअत 15 जुलाई को करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के वकील के साथ 2 इदाफी मुलाकातों की इजाज़त मांगी थी। जस्टिस नैना बंसल कृष्णा केस की समाअत कर रही है। तेलंगाना महकमे बरक़ी ने बिजली के बिल की अदायगी के लिए नए हिदायत की जारी। तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ऐलान किया है कि बरक़ी सारिफीन को 1 जुलाई से शुरू होने वाले अपनी बिजली के बिलों को खुसूसी तौर पर तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अदा करना होगा। UPI थर्ड पार्टी जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के जरिए अदायगियों को रोकने का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए ज़वाबित के मुताबिक है। TSS-PDCL ने इसके मुताबिक उन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिल के अदायगियों को कबूल करने से इनकार कर दिया। नई हिदायत की तामील करने के लिए सारिफीन को TSS-PDCL मोबाइल ऐप डाउनलोड करने और अपनी सर्विस को रजिस्टर करने की ज़रूरत है। मुंबई में आज सुबह 6 घंटों में मुख्तलिफ मकामात पर 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। इस मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। इस शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम पूरी तरह दरहम बरहम हो गया और मदाफ़ाती लोकल ट्रेनों की खिदमत मुतासिर हो गई। इसके अलावा मुंबई के तमाम BMC, सरकारी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों में पहले सेशन के लिए तातील का ऐलान किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी तेज़ बारिश का इम्कान है। BRS के 2 अरकान असम्बली ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। BRS के अरकान असम्बली प्रकाश गौड़, RK पुड़ी गांधी और साबिक़ रुकन असम्बली मिरियालगुड़ा भास्कर राव ने गुज़िश्ता रोज़ जुबली हिल्स में चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। BRS पार्टी के अरकान ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। वाददान रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस वक्त हैदराबाद में तमाम BRS अरकान असम्बली साबिक़ में तेलुगु देशम के MLA रह चुके हैं। मज़ीद ये कि उन्होंने हैदराबाद में मुक़ीम सीमा आंध्रा के वोटरों की वजह से गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। रियासत में मौजूदा सियासी पेशरफ्त को देखते हुए ये खबरें गर्दिश कर रही है कि माजी में तेलुगु देशम से वाबस्ता कायदीन BRS पार्टी छोड़कर वापस तेलुगु देशम में आने वाले हैं। ताहम उन कायदीन ने तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम पर जारी जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। अगर इसराइल को मुल्क तस्लीम किया जा सकता है तो फ़लस्तीन के लिए भी रियासत का दर्जा नागज़ीर है। फ़लस्तीन के क़याम तक मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। हिंदुस्तानी अवाम बिलख़ुसूस तेलंगाना के अवाम का फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ हर वक्त इजहार यगानियत रहा है और जब तक फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक़ नहीं मिल जाता इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन में इसराइल की जारी बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुनक़्क़दा एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडराम ने इन ख़यालात का इज़हार किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर रेवंत रेड्डी की 3 साल मियाद आज मुकम्मल हो चुकी है। 3 साल कबल आज ही के दिन रेवंत रेड्डी ने उत्तम कुमार रेड्डी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत की जिम्मेदारी हासिल की थी। रेवंत रेड्डी ने 3 साल मियाद की तकमील से कबल नए सदर का इंतखाब करने पार्टी हाईकमान से ख्वाहिश की, लेकिन ओहदे की ख्वाहिशमंदों की कसरत के नतीजे में हाईकमान ने नए सदर के इंतखाब को कुछ वक्त के लिए टाल दिया। वज़ीर आला के ओहदे पर रेड्डी तबक़े की नुमाइंदगी के बाइस प्रदेश कांग्रेस की सदारत BC या किसी और कमज़ोर तबक़े के नुमाइंदे को मुक़र्रर किए जाने पर हाईकमान गौर कर रहा है।
आंध्र प्रदेश में एक सीमेंट फैक्ट्री में कमोबेश 15 मजदूर जख्मी हो गए, उनमें 5 मजदूर शदीद जख्मी हैं। तफसीलात के मुताबिक नंदीगामा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बी रविकिरण ने कहा कि ये मजदूर सेकंड फ्लोर पर थे कि तीसरी मंजिल से सीमेंट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला इंतहाई गर्म मटेरियल उन पर गिर पड़ा। ये वाकया जिले NTR के जगैयापेट मंडल में बुद्धावाड़ा अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में पेश आया। कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन तीसरी मंजिल से भारी मिकदार में इंतहाई गर्म मटेरियल दूसरी मंजिल पर मौजूद मजदूरों पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में ये मजदूर झुलस गए।